सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज बात करने जा रहा हूं आरी कैनोला के बारे में। आरी कैनोला के बारे में मुख्तसर इतनी बात बता सकता हूं कि कैनोला एक ऐसी फसल है जिसने कनाडा को आज तरक्की के अरूज पर पहुंचा दिया। तो कैनोला की तरफ मेरे जिम्मेदार दोस्तों को तवज्जो करनी चाहिए। सबसे बड़ी बचत कैनोला की काश्त से जिम्मेदार को जो होती है वो ये होती है कि इसका ऑयल जो है, इससे जो तेल निकलता है वो आप डायरेक्ट खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना पकाने में, चपाती बनाने में, पराठा बनाने में आप बराह रास्त इसका तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल की कीमतें और घी की कीमतें मार्केट में 350 से 400 रुपए किलो तक और लीटर तक पहुंच चुकी हैं। तो इससे बेहतर कोई तेल भी मार्केट में नहीं है। वो जो आप बाजार से लेते हैं वो चाहे दुनिया का अच्छे से अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, इसके मुकाबले में वो जीरो है। ये रिफाइंड है, इसमें बेहतरीन किस्म का आपका तेल होता है, कोई टॉक्सिन्स नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ओमेगा 3 के लिए ये बेहतरीन आपका एक सोर्स है। हार्ट के जो दिल के मरीज हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात क्या है कि इसका बेनिफिट ये है कि ये सितंबर के अभी यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर इसकी बजाई शुरू हो जाएगी। तो वो दो दोस्त जिनके पास इस वक्त जमीन फ्री पड़ी हुई है जिसमें फसल नहीं है, वो इस आरी कैनोला को काश्त करके एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा कैनोला के बारे में मैं आप दोस्तों को इसलिए भी बताना चाहूंगा कि गंदम के मुकाबले में अखराजात बड़े कम है। अगर गंदम और कैनोला की पैदावारी टेक्नोलॉजी का मुवाजना किया जाए तो सारे दोस्त शायद गंदम लगाना ही छोड़ दें, क्योंकि दोनों में अगर प्रॉफिट की रेशो देखी जाए और कास्ट बेनिफिट रेशो पे आप अगर हम तवज्जो दे लें तो इसकी कास्ट गंदम के मुकाबले में निस्फ से भी कम है और प्रॉफिट गंदम के मुकाबले में दुगना है। लिहाजा इसकी तरफ हम तवज्जो दे सकते हैं। इसके अलावा यह है कि दुनिया की मार्केट में इसकी गुंजाइश है। अगर गंदम स्टेपल फूड है तो ऑयल भी तो हम बाहर से दरामद कर रहे हैं, हमारे मुल्क में तो ऑयल पूरा नहीं हो रहा। तो किसान दोस्तों को सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि कैनोला का 1 एकड़ लगाएं, पूरे साल के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल अपने घर में पैदा करें। इसमें से मन आए या ना आए, ये बात मेरी गौर से सुन लें। इसमें से पैदावार आए 5 मन, इसमें पैदावार आए 10 मन, आप इस पे तवज्जो ना दें। अपने पूरे साल का घी बताएं मुझे कितना लगता है आपके घर में, उसकी कीमत निकाल लें। अगर इसका 1 एकड़ लगा लेते हैं आप तो मुझे ये बताएं आपकी बचत कितनी होगी। घर में चीनी, घी और ऑयल ही अगर पूरा हो जाए तो मैं समझता हूं कि घर का आधा राशन का खर्चा बच जाता है। तो जिम्मेदार को सबसे पहले ये कैनोला जो है ये काश्त करना चाहिए। आपको ऑयल इसका साफ भी नहीं करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। ना इसमें बदबू है, ना इसमें स्मेल है, ना कोई इसमें कड़वाहट है। मीठा ऑयल है, बेहतरीन है, दुनिया का जो बेहतरीन कनाडा का समझ लें ये ब्रांड है। इसके अलावा इसके और फायदे क्या है कि कमाद की काश्त में आप इसको लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैंने अक्सर अपने जिम्मेदार दोस्तों के साथ एक अलमिया मैंने नोट किया है कि बाग बर्बाद हो रहे होते हैं और उनको हम भी बर्बाद कर रहे होते हैं। किसी ने बाग में कपास काश्त की हुई है, किसी ने बाजरा काश्त किया हुआ है, किसी ने सवांक काश्त की हुई है। मेरे दोस्तों, ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है, आपके बाग का सत्यानाश कर देती हैं। तो बाग के दोस्त इस वक्त बाग में अगस्त में खादे दे रहे होंगे तो खादों का तो खर्चा ही बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर बाग के किन्नू के काश्तकार इस कैनोला को अपने एकड़ में लगा लेते हैं, जमीन भी बेहतर हो जाएगी, जितना खाद का खर्चा है वो भी सारा निकल आएगा। ये देखें आपके लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है। और उसके अंदर वो जो घास उगता है जिसके लिए आप कभी रूटावेटर का मुझे पूछ रहे होते हैं, कभी आप ये पूछ रहे होते हैं कि इसमें हम हल चलाएं, कौन सा स्प्रे करें, तो मेरे दोस्तों उससे भी जान छूट जाएगी, घास भी नहीं होगा। उसी बाग की खाद से आपकी ये फसल तैयार हो जाएगी। कमाद जो लोग लगा रहे हैं वो उसी में लगा दें, उनकी फसल तैयार हो जाएगी। ये बाग के काश्तकारों को खास तौर पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि वो कैनोला काश्त करें, कैनोला काश्त करें अपने बाग में। और जो बाग के नीचे दौर बनेगा उसके अंदर दालों के बीज फेंक दें, किलो बीज फेंक दें, उसके बाद उसको गोडी करके नीचे ही उसको मिला दें। ऑर्गेनिक मैटर की बहारें हो जाएंगी, बाग पे शान शौकत होगी, रूज होगा, अल्लाह का फजल होगा, तवज्जो नहीं होती हमारी। इसके बाद आरी कैनोला की और भी बहुत सारी खसूसियात हैं। सबसे बड़ी इसकी खसूसियत यही है कि ये आप इस वक्त अजाफी वक्त में काश्त करके दुगना मुनाफा ले सकते हैं। ये एक अजाफी टाइम होता है आपके पास, इस वक्त कोई और फसल भी नहीं होती है। जिस
जिस जिम्मेदार के 1 एकड़ में कनोला काश्त नहीं हो रहा ना, वो जिम्मेदारा छोड़ दे। जो बंदा अपने घर के चूल्हे की फिक्र नहीं कर सकता, जो बंदा अपने घर का ऑयल पैदा नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ कि वो जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। वो जिम्मेदारा और ज़राअत को छोड़ दे। अपने पेट की जैसे फिक्र नहीं है, वो किसी की क्या फिक्र कर सकता है। मेरे दोस्तों, आपके घर में अल्लाह की इतनी ब्लेसिंग होगी है, ये कनोला का आप अपने घर में तेल तैयार कर सकते हैं। आपको घी से जान छूट सकती है, ऑयल से जान छूट सकती है। बचत कितनी होगी आपकी, ये देखें। ये तो 50-100 रुपए में आपका 1 लीटर तैयार हो जाएगा, और वो आप 400 रुपए उधर देते हैं मार्केट में जाके, और होता भी किसी काम का नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको भांत भांत की बातें नजर आएंगी मार्केट में। कोई आपको डीएपी की बातें कर रहा होगा। डीएपी के तो गुण गाते हैं ना हमारे जितने भी ज़राअत अफसर हैं, जितने भी ज़राई माहिरीन हैं, सिवाय डीएपी के कोई खाद हो पता ही नहीं है उनको। ना पोटाश की बात करते हैं, ना जिंक की बात करते हैं, ना कॉपर की, ना मैंगनीज की। पोटेंशियल कितनी है, 30-35 मन तो कनोला की वो पोटेंशियल क्लेम करते हैं। मैं ब्रीडर हूँ, ज़हन में रखें। कनोला को अगर आप अच्छी खाद देते हैं तो इसमें अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब आ जाती है बारी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह डीएपी के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि डीएपी ने हमारे किसान की रोटी बंद की हुई है। हम डीएपी को बंद कर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह मेरा फजल करेगा। जरूरत भी नहीं है इस खाद की, एहसासी खाद है। पता नहीं हमारे ऊपर ये फोबिया भूत की तरह सवार हुई है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह तदाबी खादों की तरफ आए हैं, और दमादम मस्त कलंदर वो पैदावार में उन्होंने वो मसाले कायम कर दिए कि पता नहीं कब हमारे दोस्तों को शऊर आएगा। मेरे सब्सक्राइबर और मेरे जिम्मेदारों से आप सीखा करें मेरे दोस्तों। खाद की अगर बात करें तो बजाई में आपने सबसे पहले क्या करना है कि बीओपी इस्तेमाल करनी है। एक बैग बायो ऑर्गेनो फॉस्फेट चार्जर ले लें, या आप बुनामी ले लें, ब्रावो का ब्रांड ले लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि सिर्फ 10 से 15 किलो यूरिया लेनी है। आपने यूरिया 10 से 15 किलो लेनी है, इससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और आधा बैग आपने एसओपी का 50 किलो वाला जो थैला या गट्टू है उसका आधा बैग, और 3 किलो सोना का बुरान। ये 4 आपकी खाद्य हैं जो बजाई में इस्तेमाल करनी है। यूरिया कम देनी है क्योंकि बताते खुद इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो यूरिया ज्यादा नहीं देनी। बीओपी क्यों इस्तेमाल करवा रहा हूँ, बीओपी आपको पता है कि बायो ऑर्गेनो है, इसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ और बैक्टीरिया भी हैं। बायोजोट मिक्स कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ दोस्तों ने कहा था कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में लाजमी बताइएगा, तो ये आप बायोजोट भी बजाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होगा कि जमीन की सलाह होगी, जमीन को बेहतर कर देगा। कनोला के अंदर अपने होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और यहाँ पर होते हैं फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो ये दोनों मिलकर आपकी जमीन को बड़े बेहतर अंदाज में इसकी सलाह कर देते हैं। पहले पानी की अगर खाद की बात करें तो हम पहला पानी रिकमेंडेड तो है 1 महीने के बाद, लेकिन हम अपने पानी के वसाइल को देखते हैं। हमें कभी 20 दिन बाद मिलता है, कभी 25 दिन बाद मिलता है, यानी 20 से 30 दिन के दरमियान हमें जब भी पानी मिलता है हमने तो अप्लाई करना होता है। तो अपने वसाइल को देखते हुए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि महीने के बाद ही पानी देना, कोई ये कलम लोहे कलम पे लिखा हुआ कोई फैसला नहीं है। ये भी एक तुक्का ही है कि महीने के बाद रिकमेंड कर दिया माहिरीन ने, खास तौर पर जिन्होंने इसको बनाया है। अब देखें ना, गन्ने के साथ जो लोग इसको काश्त करेंगे वो तो महीने के बाद पानी नहीं देंगे ना, उनका पानी तो रूटीन में लगता रहेगा। लिहाजा ये कोई इसमें खास इशू नहीं है कि पहला पानी कब देना है, जब मर्जी दे दें आप। पहले पानी में आपने आधा बैग यूरिया देना है, यहाँ पर आपने यूरिया का आधा थैला डाल देना है। साथ आपने 8 से 10 किलो क्लोरोफास है, ग्रोफास है, फास्फोरिक एसिड है, फास्पार है, एंग्रोजोरावर है। एंग्रोजोरावर आप 10 से 15 किलो कर लें, बाकी तदाबी खाते जितनी भी हैं वो 8 से 10 किलो कर लें। नाइट्रोजन और फास्फोरस जब मुकम्मल हो गई, यहाँ पर पोटाश नहीं देनी, नाइट्रोजन पूरी कर ली, फास्फोरस आपने वाफर दे दी, साथ आपने 3 किलो सल्फर, ये 80% थायोवेट है, क्यूमुलस है, इसके 3 पैकेट आपने यहाँ डालने पहले पानी पर। ये ध्यान में रखिएगा मेरी बात। जैसे ही आप ये खाद फर्टिकेट कर देंगे, यूरिया के साथ फास्फोरस दे देंगे और सल्फर दे देंगे, फौरी तौर पर हेडलैंड मल्टी का एक स्प्रे आपने ऊपर कर देना है। हेडलैंड मल्टी का पहले पानी के साथ ही आपने हेडलैंड मल्टी का स्प्रे करना है, और 1 हफ्ते के बाद, यानी उसके 1 हफ्ते के बाद मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि फिर एक जिंक का स्प्रे कर दें। लिबरल जिंक है या हेडलैंड जिंक है या फिर NKZ मेरे पास दस्तियाब है। NKZ में पोटाश और नैनो टेक्नोलॉजी वाली जिंक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। NKZ का खर्चा जरा कम आता है, रिजल्ट बेहतर आ जाता है, तो वो मैं रिकमेंड कर देता हूँ। कभी मुझसे शिकवा ना किया करें कि मैं कोई दुकान वाला बंदा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लिबरल जिंक कर सकते हैं, हेडलैंड जिंक कर सकते हैं, लेकिन अगर ना मिले तो आप मुझसे NKZ ले सकते हैं। फूल जब आएगा तो यहाँ पर फिर आपने
आधी बोरी यूरिया देनी है, लेकिन यहाँ पर आपने अब पोटाश देनी है। पोटाश कितनी देनी है? आप 6 से 8 किलो। इधर मैंने आधी बोरी पोटाश आपको रिकमेंड की थी, इसीलिए आधी बोरी रिकमेंड की थी कि यहाँ पर अब आपको पोटाश की जरूरत पड़ेगी। तो 6 से 8 किलो आपने पोटाश तदाबी, वो जो पानी में हल हो जाती है, हल पदीर तदाब है, वो देनी है। और साथ 2 किलो सल्फर, वही 2 पैकेट देने हैं। दोस्तों ये जो सल्फर है ना, ये वाला सल्फर, एक तो ये फैसला करता है कि आपके दाने भरपूर भर के पैदा करेगा आपका कनोला, और दूसरा ये जो फास्फोरस मैंने यहाँ रिकमेंड की है, ये मिस नहीं करनी है, ये बड़ी क्रिटिकल है। ये 2 खादें, एक ये वाली और एक ये वाली सल्फर वाली, 5 किलो आपने ये देना है, इसमें कमी नहीं करनी। ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल 2 किलो और डाल दें, कोई इशू नहीं है। सल्फर आप यहाँ ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन सल्फर को यूरिया के साथ मिक्स करना है। तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, वीडियो आपने मेरी देखी होगी कि यूरिया को सल्फर से मिक्स कैसे करना है। ये खाद है आपकी। जब ये खाद मुकम्मल हो जाए तो फली आपकी अब बनना शुरू होगी है, क्योंकि ये खाद फली की है। आखिरी खाद आपने कौन सी देनी है? फोलियर स्प्रे में। फोलियर स्प्रे में आपने NKG ही देना है। NKG के साथ बोरान मिक्स करना है आपने। अब क्या करना है कि NKG जो है ये वाला, क्योंकि जिंक और पोटाश है इसमें, ये आप 2 एकड़ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ आपने करना है बोरान, जैसे सिंजेंटा का है, जाफर का, FMC, कोई मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। ये आपने ये वाला बोरान 3 एकड़ पर 1 किलो, ये दोनों मिला के आपने स्प्रे कर देने हैं। और अल्लाह पर तवक्कल करना है। फजल करने वाली जात अल्लाह की है, वही राज़िक है, करम करेगा तो वही करेगा। आपका काम है इसको खाद अच्छी दे दें, मल का काम है वो आपको इसमें अच्छा रिज़्क दे दे। उसर देने की नीयत करके कनोला लगाएं, अपने घर में बेहतरीन तेल पैदा करें, अपने घर का 10,000 से 15,000 का खर्चा बचाएं। इधर से कनोला में से दुगना फायदा लें, अजाफी फसल लें, अपने बाग को बेहतरीन बनाएं, बाग की जमीन को बहाल करें, अपने कमाद के साथ इसको मुश्तरका इंटरक्रॉप करके काश्त करें। कमाद की खाद से कनोला का अजाफी फायदा लें, बाग की खाद डालें, जमीन में आप उसी एकड़ में कनोला लगा दें, उसी बाग में कनोला लगाकर उसी खाद का खर्चा भी वापस ले लें, घर का तेल भी पैदा कर लें। ये हिकमत अमली अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मेरा कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कनोला काश्त ना करे। मेरी आपसे गुजारिश है कि कनोला काश्त करें, 1 एकड़ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। उनको जहरीले और निकल मिले हुए घी और तेल से बचाएं, अपने घर में बेहतरीन किस्म का कनोला उगाएं। ये पाकिस्तान की भी जरूरत है और आपकी भी जरूरत है, आपके बच्चों की भी जरूरत है, मेरे बच्चों की भी जरूरत है। कनोला लगाना एक इबादत है। पाकिस्तान पर ये एहसान करें, हम तेलदार अजनास बाहर से दरामद करते हैं, अपने घर का तो घी पैदा कर लें, अपने घर का तो तेल पैदा कर लें। एटलीस्ट जो बाहर से हम दरामद करते हैं उससे तो अपने मुल्क को आज़ाद कर लें। अपने मुल्क को गुलामी की जंजीरों से कब आप आज़ाद करेंगे? अपने मुल्क पे तरस खाएं, अपने घर का तो ऑयल अपनी जमीनों में पैदा कर लें, ये तो आप कर ही सकते हैं। और इसमें मुफ्त में फायदा है, कोई ज्यादा आपके खर्चे भी नहीं है, और इसमें अजाफी आपके कोई और आमदन भी अजाफी है। वरना जमीन तो आपकी फ्री अभी पड़ी रहेगी। कमाद जो लगा रहे हैं वो भी इसको काश्त कर सकते हैं। और कनोला सिर्फ आरी कनोला ही नहीं है, मेरा गला या मेरे कान ना पकड़ लीजिएगा, इसके अलावा भी कनोला की बहुत सारी वैरायटीज हैं। आरी कनोला की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये अभी इसकी काश्त शुरू हो जाएगी, यानी इसी अगस्त के आखिरी हफ्ते में इसकी बजाई का टाइम हो गया, तो इसको तो आप अभी लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी कनोला की वैरायटीज हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो कनोला लगाएं, आरी कनोला नहीं तो कोई कनोला लगाएं, इसका आपको फायदा होगा, आपको बचत होगी, आपके घर में तेल पैदा होगा। और इधर मुफ्त की खाद से एक अजाफी पैदावार 70-80 हज़ार की यहाँ से इनकम हो जाएगी। 1 लाख रुपया घर का बच जाएगा, घर का तेल भी पैदा हो जाएगा। आपकी वजह से पाकिस्तान की 1 लाख रुपए की इंपोर्ट जो है वो रुक जाएगी। आपका अपने मुल्क पर कितना बड़ा एहसान होगा सिर्फ 1 एकड़ कनोला लगाने से। 25 एकड़ बाग है तो 25 एकड़ कनोला काश्त करें, 50 एकड़ बाग है तो 50 एकड़ कनोला काश्त करें, उसमें कनोला लगा दें, आरी कनोला लगा दें। समरी आखिर में फिर एक दोहरा देता हूँ, BOP लाजमी इस्तेमाल करनी है, यहाँ कोई तजाबी खादें इस्तेमाल ना करें। BOP इस्तेमाल करें ताकि जमीन की भी सलाह हो, आपकी जमीन भी बेहतर हो और अच्छी पैदावार भी हो। यूरिया सिर्फ 10 किलो देनी है, ज्यादा शुरू में देने की जरूरत नहीं है। ये वाली फास्फोरस जो 8 से 10 किलो मैंने की है, ये आप 15 किलो भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है।
जितनी इधर आप फास्फोरस देंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ये वाली पोटाश 6 से 8 किलो मैंने रिकमेंड की है, आधी बोरी मैंने इधर डलवा दी थी आपसे, तो ये अगर 8 किलो या 10 किलो भी आप डाल दें तो बेहतरीन चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा होगा। सल्फर बढ़ाएंगे ना जितनी खाद ये जो मैंने आपको खादें बताई हैं, इनसे आपको अच्छी पैदावार ही मिलेगी, अच्छा वजनी दाना ही मिलेगा और बेहतरीन मुनाफा ले सकेंगे आप। जब मुकम्मल फसल तैयार होगी है, फली पे आ गई है, उस वक्त बुरान का स्प्रे करना है NKZ के साथ मिलाकर। ये मिस नहीं होना चाहिए ये वाला स्प्रे, ये उस वक्त आपको बड़ा फायदा देगा। ये इस वक्त धान के काश्तकारों को भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, धान के काश्तकार भी इससे बेहतरीन फायदा ले सकते हैं और फफूंद का भी हमला हो जाता है। तो डाइफिनाकोनाजोल का एजॉक्सिस्ट्राबिन के साथ, प्रोपेकोनाजोल का एजॉक्सिस्ट्राबिन के साथ, यानी आप इसमें दो कम्बिनेशन वाला कोई भी फफूंदी कुछ जहर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्प्रे करना पड़े तो एक कर ले, दो करना पड़े तो दो कर ले, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। स्प्रे किया करें, इसको मुफ्ते की फसल ना बनाएं, इस पे तवज्जो दें। ये आपको बेहतरीन मुनाफा देने वाली फसलें हैं, खर्चे कम है, आमदन ज्यादा है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल भी होगी। आप अपने 1 एकड़ में लाजमी कनोला काश्त करेंगे, ये मेरी आपसे गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है, आपका इसमें फायदा भी है। ये जमीन को भी बेहतर करेगा, बाग की सलाह करेगा, बाग की जमीन को बेहतर करेगा, अजाफी आमदन है, इसको लें। ये अल्लाह की रहमतें होती हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये रहमत दी है तो इसको समेटें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।